अपनी दोस्ती को पवित्र रखो। दोस्ती का मतलब विषय वासनाओं का खेल नहीं है। दोस्ती का मतलब मनमानी आचरण नहीं है। अगर एक दोस्त फिसल रहा है तो पकड़ लिए, नहीं, हम दोनों दोस्त हैं। जी हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे आपसे राधा नाम सुना कि एक केवल राधा नाम जपिए और सारी बात बन जाएगी, तो राधा। कहीं हनुमान जी का सुना कि मतलब भूत प्रेत निकटना है। फिर शिव जी का सुना कि जल चढ़ाओ तो ऐसा। नहीं तो काम भी पूरा हो गया क्या? काम तो नहीं हुआ महाराज जी। कैसे हो जाएगा? हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे, कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता, और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है, तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। तो अनन्य निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। ये जो कि लक्ष्मी जी से बना तो बना, नहीं तो पार्वती जी से बना तो बना, फिर भद्रकाली से बना के कोई न कोई तो सुन ही लेगा, कभी तो कोई नहीं सुनेगा। एक जगह कहीं लग जाओ, एक जगह लग जाओ। अगर आप राधा राधा कहते हो तो सारे विघ्नों की शांति और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। चुपचाप लगो। अगर आप राम राम कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। आप शिव शिव कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम अनंत रूपों की आराधना नहीं कर सकते। किसी एक रूप को पकड़ो, किसी एक नाम को पकड़ो। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि गुरुदेव जो नाम रूप मंत्र दे देंगे, वही हम भगवान की आराधना करेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है। दोस्त उसे कहते हैं जो अच्छे मार्ग को ले जाए, दोस्त उसे थोड़ी कहते हैं जो हमें बुरे मार्ग को ले जाए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो नवीन पीढ़ी है, हमारी बात को समझो, आपका जीवन बड़ा मंगलमय होगा। तो बेहाल कर, इसका दिल दुखा है, हमको उसी से नम्र वचन कहने चाहिए। जब हमारा क्रोध शांत हो जाए, फिर हम उसी के पास जाए कि क्षमा कीजिए, हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो। अब वो कटु बोले तो चुपचाप सहले, दोबारा कड़वा न बोले। बड़े भाई को अपने छोटे भाई के हिस्से का एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा बड़े भाई के हिस्से को ले रहा है तो उसे पिता के समान अपना पुत्र मान करके उसे दे देना चाहिए। लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। छोटे भाई अगर बड़े भाई का कुछ हिस्सा लेते हैं तो दया और दुलार करके दे देना चाहिए। तुम छोटे हो, जाओ। और छोटे भाई को चाहिए कि अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानकर उनका आदर करे, कभी उनका अपमान न करे। तो ये भ्रातृ प्रेम परिवार को सुखद और उन्नतशील बना देगा। हम वैसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है, तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। गृहस्थी में ज्यादा पूजा की जरूरत नहीं है। तुम जो कार्य कर रहे हो वो भगवान की पूजा है। उसमें पापाचरण न हो, अधर्म न हो, ये बढ़िया जिंदगी हो जाएगी। हमारी बात मान ले। भय बहुत सूक्ष्म होता है और भय बड़ा भयानक होता है। थोड़ी देर के लिए हम हिम्मत करके कह सकते हैं कि मैं मरने से डरता नहीं, और बगल से चाकू निकाल के गर्दन में लगा दे तो लार सूख जाएगी। मृत्यु का भय हम ईमानदारी से कहते हैं सबको होता है। जो परमात्मा में लीन हो चुका है, शरीर का भाव नहीं रह गया, उसकी बात अलग है। नहीं, अगर हम भगत हैं और शरीर का ध्यान है, हमें होश है, तो चींटी भी काटती तो उसको हटाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें भय है, हमें पीड़ा है शरीर की। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का होश ही नहीं है, तो मृत्यु का भय चला गया। नहीं, तब तक मृत्यु का भय रहता है। हम कहें चाहे जितना कि मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन भय होता है, सबको होता है। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है। हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। एकांत में आप सोचो, वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे। यहां से जाएंगे, उनकी कमाई कुछ नहीं है,
कुछ नहीं, कितना बड़ा घाटा। देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्युलोक में मनुष्य शरीर मिले। जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात। मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, भगवान के धाम, पर अवसर नहीं। अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो तुम कितने बड़े धनी बन सकते हो। राधा 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 राधा, जो चाहो खरीद लो। हे चूको मत, कभी खाली मत रहो, नाम जप, ये जीवन सार्थक कर लो। हम कहते हैं एक भजन करता है तो सृष्टि को हिला सकता है, एक भजन करने वाला। अगर सच्चाई से ईमानदारी से भजन करो तो झलकने लगेंगे प्रिया प्रीतम, तुम्हें कहीं दूर थोड़ी भासेंगे तुम्हारे नेत्र। देखो, दो चीजें आदमी को परास्त कर देती है, एक भय और एक निगेटिव विचार। इन दोनों को नहीं फटकने देना चाहिए अपने हृदय में। किसी का भय नहीं होना चाहिए। हम अविनाशी हैं, हम तो कभी मरेंगे नहीं, शरीर मरने वाला है, वो एक बार मरेगा, फिर हम क्यों भयभीत हो। और निगेटिव, पता नहीं यार मैं फेल ना हो जाऊं, और अभी तुम उत्साह करो, अरे कैसे फेल हो सकते, तो फेल होने के चांस आते आते आप पास हो जाओगे। से बहुत से लोग माला ले लिए और टीवी चलाए, लाभ नहीं है, क्योंकि जो अंदर मार पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ेगी। आप देख लो, टीवी भी चल रहा है, माला भी चल रहा है, और जरा बंद करो टीवी और सुनो जो तुम माला में चला रहे हो। अब देखो मार पड़ती है कि नहीं पड़ती। अंदर अभी भी चिंता पैदा, जलन पैदा होने लगेगी, मन भागेगा। बस यही लड़ाई लड़नी है, और भगा भगा के जाएगा कहाँ वो। नाम में लगाते रहो और मन स्थिर हो गया, बस बात बन गई। वही भगवदाकार मन, सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो। अब हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं। दुख को सहना सीखो, सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो फूलो नहीं, रात्रि आने वाली। जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं है।